Okay, so hello everyone. I hope you all are doing well. My name is Utkarsh Bhargav. I am an algorithmic index option seller. ये वीडियो काफ़ी समय से ड्यू था. काफ़ी लोग काफ़ी समय से पूछ रहे थे कि रीसेंट क्वार्टर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है. लास्ट फाइनेंशियल ईयर का पूरा वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें हमने पूरा 2023 अप्रैल से लेकर 2024 मार्च तक सब कुछ डिस्कस किया है. इनफैक्ट 2023 जनवरी से हमने अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कंप्लीटली स्टार्ट करी थी. सो यू कैन गो आउट देयर एंड वॉच दैट वीडियो. इस वीडियो में हम पुरानी जर्नी को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और अप्रैल, मई, जून एंड टुडे इज 5th of July, तो अभी तक का क्या हमारा रिजल्ट चल रहा है ट्रेडिंग के थ्रू, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के थ्रू या सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के थ्रू, ये भी इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. मैं आपको क्विकली ये बता देता हूं कि इस वीडियो में इस पर्टिकुलर वीडियो के क्या हाइलाइट्स होने वाले हैं, क्यों ये वीडियो आपको अच्छा लग सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको शायद काफ़ी कुछ सीखने मिल सकता है. एंड मैं आपका अपना वेरीफाइड पैनल की लिंक भी नीचे डाल दूंगा, आप कैसे देख सकते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा. सो लेट मी क्विकली टेक यू टू द स्क्रीन ओवर हियर. यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट माई ट्रेडिंग जर्नी सिंस 2023. ओके, यहाँ से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2023 से अभी तक की मेरी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही है और किस तरीके से हमने ग्रोथ अचीव करी है, क्या प्रॉब्लम्स रही थी, क्या ड्रॉडाउन रहे थे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वील डिस्कस इज दैट इज ट्रेडिंग अ लीनियर बिजनेस. इट इज नॉट. तो ये क्या है ये भी हम समझेंगे. देन वील डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग इन जनरल और हम उसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल ब्रिक एंड मोटा बिजनेस से. एक पर्टिकुलर ऐसे बिजनेस का एग्जांपल दूंगा मैं. देखिए, ट्रेडिंग में फेलियर रेट बहुत ज्यादा है. सुबह सुबह रोज सर्कुलर आ जाता है आपका ब्रोकर खोलने पर एंड वो सर्कुलर सेबी की तरफ से मैंडेटरी है दैट 85 to 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स. ठीक है, अब इस पिक्चर को हम सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं. थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या है इस चीज का मतलब, और इसको इन जनरल अगर बिजनेस से कंपेयर किया जाए, क्योंकि कई वीडियोस में मैं कई बार बता चुका हूं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना होगा, राइट. एंड फॉर दैट सेक ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आपका अंडरलाइंग एसेट एक एप्रिशिएटिंग एसेट हो सकता है, राइट. तो मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, वीडियो में बने रहिएगा. एंड देन व्हाट इज माय मेथड ऑफ ट्रेडिंग. मैं किस मेथड के थ्रू ट्रेडिंग करता हूं. या तो मैं कंप्लीटली एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करता हूं या मैं सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करता हूं. थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा. एंड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन ब्रिंग यू इन द 10 to 15% ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स. ठीक है, जब हम 10 से 15% ट्रेडर्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको यह भी समझना होगा दैट if we talk about any business, almost 70-75% businesses fail in their first 3 to 4 years. कोई भी डोमेन उठा के देख लो आप, ठीक है. तो हम कोई ऐसी जगह कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग का जो बहुत इंपॉसिबल है करना. करा जा सकता है, प्रॉफिटेबल भी हो जा सकता है. इनफैक्ट मैंने आपको जो पहले बताया कि हम ट्रेडिंग में स्पेशली अपने अंडरलाइंग एसेट को एक एप्रिशिएटिंग एसेट के फॉर्म में रख सकते हैं. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ व्हाइल. एंड टू थिंग्स दैट कैन मेक यू प्रॉफिटेबल. बट इस सबको करने से पहले मैं आपके साथ ये दो चीजें जो है पहले डिस्कस कर लेता हूं. ये दो चीजें क्या है दैट 2023 से मेरी जर्नी कैसी रही है, दैट्स नंबर वन. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लीनियर बिजनेस नहीं है ट्रेडिंग, यानी लीनियर रिटर्न्स नहीं आते. लीनियर रिटर्न्स का क्या मतलब है कि एक से रिटर्न कॉन्स्टेंटली आप इस तरीके से जा सकते हैं, जब दैट इज अ लीनियर रिटर्न, राइट. ट्रेडिंग हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, एंड यू हैव टू बेयर विद इट जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस. ओके, सो लेट मी जस्ट रिमूव द ड्रॉइंग्स ओवर हियर. ओके, यस. सो यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं. सिंपल सा काम करना है आपको. जब भी आप कभी गिव मी अ सेकेंड ओवर हियर. यस, ओके. तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है. आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इजीली चेक कर सकते हैं. ये वेबसाइट है utkarshbhargav.in एंड इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं. सिंपली आपको इस सेक्शन में जाना है, ओवर हियर. यस, ओवर हियर. एंड यू कैन क्लिक द वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम सेंसिबल. ओके, शॉर्ट टर्म वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है. 2023 के 1 जनवरी से कॉन्स्टेंटली यहां पे पोस्ट किया जा रहा है. सो यू कैन चेक द कंप्लीट स्टेटमेंट. एक दिन आप टैली कर सकते हो, किसी भी दिन क्या ट्रेड्स लिए गए हैं वो भी आप सारे देख सकते हो. किसी भी दिन अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है आप उसको भी समझ सकते हो. हर चीज आप जाके टैली कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट. सो दिस इज हाउ द होल जर्नी लुक्स लाइक. आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे कंप्लीटली स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा कि आप जनवरी 2023 से इस पूरे स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, राइट. सो ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. कहां से मिलेगा स्टेटमेंट आपको? सिंपल सा है, वेबसाइट पे जाना है, यहां पे सेंसिबल वेरीफाइड पीएनएल देखना है. स्मॉल अकाउंट का सेंसिबल वेरीफाइड पीएनएल
पिछले 3 महीने से इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्मॉल अकाउंट एक छोटा अकाउंट है और हम इलेक्शन की वोलेटिलिटी से बचने के लिए उसमें ट्रेड एज सच नहीं कर रहे थे। अब वो ट्रेड्स वापस रिज्यूम हो गए हैं या होने वाले हैं, अभी तो ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। तो यहां पे स्मॉल अकाउंट, ऑल दो वेरीफाइड पैनल्स स्मॉल अकाउंट का भी साल भर का तो अवेलेबल है ही, बट उसके बाद भी आप देख सकते हैं कुछ दिनों में वापस रिज्यूम हो जाएंगे। लार्ज अकाउंट का कंप्लीटली अवेलेबल है। ओके, नाउ लेट मी शेयर यू द लार्ज अकाउंट जर्नी। ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द कंसोल। लार्ज अकाउंट इज इन ज़रोदा, ठीक है, स्मॉल अकाउंट आईएफएल में। एंड यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अप्रैल में और जून ऑलरेडी मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है। बड़ी सिंपल सी चीज करता हूं, मैं वापस से इसको रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, इस पूरी चीज को रिफ्रेश कर लेते हैं हम। ये रिफ्रेश कर लिया। दिस इज हाउ द अकाउंट वैल्यू कर्व लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ। इस कर्व के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम अपना पीएनएल डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो रिपोर्ट्स के अंदर चलते हैं, पीएनएल में चलते हैं। वी वांट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ओवर हियर, तो फ्यूचर्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और हम यहां पे चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर, डायरेक्टली करंट फाइनेंशियल ईयर को ही हम यहां सेलेक्ट कर रहे हैं। सो करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब सिंपल सा काम करते हैं, इसको हम रन कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द करंट फाइनेंशियल ईयर लुक्स लाइक। ओके, अप्रैल में और जून में क्या ट्रेड्स रहे हैं ये आपको यहां पे क्लियरली दिख रहे हैं। दिस इज द अप्रैल मंथ, this is the May month and this is the June month. ये जुलाई है, जुलाई has been going good so far. So let's see how does it go overall by the end of the month. But yes, the net realized P&L is this, and the capital deployed for whole of this period. Okay, the capital deployed for all of this period, this whole period is just 50 lakhs. Okay, हमने capital deployment अपना इस पीरियड में कम कर दिया था, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, स्पेशली इस पीरियड में तो बहुत ही कम था, यहां हो सकता है 55-60 लाख के आसपास हो, बट ट्रेडिंग के लिए डेडिकेटेड जो कैपिटल है वो इस पीरियड में हमने कम कर दिया था, यहां से वो 50 लाख ही है। ठीक है, क्यों कम किया? क्या मेरा अकाउंट कम हो गया? नहीं, मेरा अकाउंट कम नहीं हुआ। मुझे मेरा पोजीशन साइज और कंट्रोल चाहिए था, मुझे हेडेक्स और कम चाहिए थे, मुझे रिस्क और कम चाहिए था, इसीलिए इस चीज को हमने किया है। ठीक है, मेरा अकाउंट कैसा रहा है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा वेरीफाइड पीएनएल को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट डू अ सिंपल थिंग। लेट मी टेक यू टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस इज द वेरीफाइड पीएनएल फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ हमको थोड़ा सा डेंट आया था इस पीरियड में, वो डेंट मोर और लेस आया है जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में, इस ईयर में 2024 में। अगर हम 2023 की बात करेंगे, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। एंड बाय द वे, आपको किसी भी मेंटोर से, किसी भी ट्रेडर से हमेशा उसके परसेंटेज रिटर्न्स पूछ लेने चाहिए। परसेंटेज रिटर्न्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड एक्सेल शीट में, बट हाल फिलहाल एब्सोल्यूट नंबर्स मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। तो ये है जैन से लेके मार्च का जो पीरियड, यहां पे हमें थोड़ी टफनेस फेस करनी पड़ी थी। तो मैं एक काम करता हूं बड़ा सिंपल सा, इस पीरियड को मैं चेंज करके यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं जनवरी, यानी जब से हमने कंप्लीटली एल्गोरिथमिक फॉर्मेट में अपने आप को शिफ्ट किया है। ओके, जनवरी टू जनवरी शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है, 2023 जनवरी, 2024 जनवरी। यस, सो आप यहां पे देख सकते हैं दैट वी हैड अ रियली गुड रिटर्न इन द होल 2023 टू 2024 जनवरी। ये पूरे 12 महीने का रिटर्न बहुत अच्छा था। अलग अलग पीरियड में अलग अलग कैपिटल डिप्लॉयड था, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। इस जोन में यहां पे जो था वो तकरीबन 4.5 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड था। ठीक है, यहां से यहां तक तकरीबन 35 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड था। ये सब ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, पहले जाके आप देख सकते हैं उन वीडियोस को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा और कैपिटल इंक्रीज हुआ था, 70 के आसपास था, और उसके बाद यहां पे हम 80 लाख से ट्रेड कर रहे थे। तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग कैपिटल डिप्लॉयड था। तो जब हम ये 22 लाख 23 लाख के रिटर्न की बात कर रहे हैं इस पीरियड की, तो ये रिटर्न एब्सोल्युटली 80 लाख से नहीं आया। इनिशियली कम था, कैपिटल बाद में बढ़ा है। तो हम यहाँ पे 80 लाख से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसीलिए एक्सेल शीट आपके साथ में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ओके, एग्जैक्टली इसी रिटर्न की। ठीक है, चलिए अब आगे समझ लेते हैं। ये रिटर्न्स की हमने बात कर ली, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं करंट फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न। ओके, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो लेट मी जस्ट ओपन अप द करंट फाइनेंशियल ईयर ओवर हियर। सो यस, दिस इज द करंट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज व्हाट द रिटर्न्स लुक लाइक एज ऑफ नाउ। इसमें आज के प्रॉफिट्स, आज की पोजीशंस इंक्लूडेड नहीं है, ये आज की पोजीशंस हैं, कुछ 41,000 के आसपास प्रॉफिट। एंड बाय द वे इट वाज अ वेरी टफ एक्सपायरी फॉर द डे। इफ यू विल जस्ट गो एंड लुक एट द चार्ट्स ऑफ सेंसेक्स, it was a pretty crazy expiry I would say. So yeah, but more or less I mean it's okay. ठीक है, अब वापस चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं बड़ी सिंपल चीज। ये तो मैंने आपको ट्रेडिंग के रिटर्न्स बता दिए। ठीक है, अब ओवरऑल अगर आप बोलेंगे स्टार्टिंग से दिखा दो आप, तो मुझे आप बोलेंगे, तो मैं एक काम करता हूं,
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनफैक्ट पूरा पीरियड ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग्स दिखा देता हूँ जब से जनवरी से हमने कंप्लीटली एल्गोरिथमिक फॉर्मेट में ट्रेडिंग को शिफ्ट किया है और डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये पूरा पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, अभी तक का पूरा पीरियड है यहाँ पे। सो यस, दिस इज द रिटर्न 1 जनवरी 2023 से लेकर आज 5 जुलाई 2024 के आसपास का। सो 22 lakhs हेयर इन ट्रेडिंग रिटर्न्स, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द ट्रेडिंग रिटर्न। ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। बड़ी सिंपल चीज मैंने आपसे बोली थी। लेट मी टेक यू टू द ब्लैक बोर्ड ओवर हियर। जो ट्रेडिंग बिजनेस है ना, वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट की तरह वर्क कर सकता है। हाउ? आपका अंडरलाइन जो है ना, ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पे अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें अदर बिजनेसेस से, मैं आपके साथ सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस की यहां पे बात करूंगा, ठीक है, सिर्फ एक बिजनेस की। एंड व्हाट इज दैट बिजनेस? That business is just one business that I want to discuss over here, and that business is restaurant, ठीक है, restaurant business, ठीक है, yes, restaurant business. Restaurant business is a very common business. Almost हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार ये सोच लेता है, यार रेस्टोरेंट एक अच्छा बिजनेस है, बहुत चलते हैं, रेस्टोरेंट डालने चाहिए। बट इंटरेस्टिंगली इंडिया के बारे में बात बता रहा हूं, द फेलियर रेट ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेस इज 90% एंड अबव। 90% एंड अबव। बाय द वे, मैं अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करके QSR अच्छा लैविश रेस्टोरेंट ओपन करके बंद कर चुका हूं। सो आई अंडरस्टैंड दिस। द फेलियर रेट इन रेस्टोरेंट बिजनेस 90% एंड स्टिल पीपल चूज दिस बिजनेस, राइट। बट यहां अगर घाटा हो जाए तो ठीक है यार, हो गया, लोन लिया था चुकाएंगे, पैसा लगाया था, ठीक है, लाइफ गोज ऑन, राइट। बट ट्रेडिंग को लोग इस तरह से ट्रीट नहीं करते। इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द माइंड, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज, रेस्टोरेंट बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो आपके जो भी अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, अगर आपकी खुद की जमीन नहीं है, खुद का एरिया नहीं, खुद की दुकान नहीं है, तो आपके जो अंडरलाइंग एसेट जैसे आपके किचन के इक्विपमेंट्स या आपके रेगुलर कंजम्पशन वाले कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें डिप्रिशिएबल एसेट का पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी ये कंटिन्यूअसली डिप्रिशिएट हो रहे होते हैं, ठीक है, ये एप्रिशिएट नहीं हो रहे होते हैं। द मोमेंट आपने जिस दिन 10 लाख रुपए रेस्टोरेंट में लगाए, जिस दिन लग गए, उस दिन से इसकी वैल्यू गिरना चालू हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक अ कार, राइट। तो यहां पे कोई आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। बट इंटरेस्टिंगली, जब हम दूसरे बिजनेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, वी कैन एक्चुअली पुट मनी इनटू एप्रिशिएटिंग एसेट्स, राइट। हाउ? ठीक है, यहां पे देखिए, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, सो वी कैन एक्चुअली पुट आवर मनी इनटू एप्रिशिएटिंग एसेट्स। लेट मी टेल यू विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। एप्रिशिएटिंग एसेट का मतलब क्या है? ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू बढ़े टाइम के साथ। सो हम जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो भी मैंने ट्रेडिंग करी है, ठीक है, ये मैंने प्लेज्ड मार्जिन से करी है, यानी मैंने पहले अपने कैपिटल को इक्विटीज में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, डाइवर्सिफाई किया, वहां से प्लेज किया, ब्रोकर से मार्जिन लिया और फिर ट्रेड किया। सो योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल, वेरी बेसिक थिंग, राइट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने अगर म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लेट से आपने, मेरे केस की बात बताता हूं, मैंने तकरीबन 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, लेट से म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स इक्विटीज मिला के, मुझे 20% हेयर कट लगने के बाद लेट से 80 लाख रुपए मिलता है ट्रेड करने के लिए ब्रोकर की तरफ से। सो दिस इज माई मार्जिन। अब मेरे अंडरलाइंग एसेट क्या है? म्यूचुअल फंड। इसकी वैल्यू आई एम अज्यूमिंग कि ऊपर जाएगी। क्या गई है? वील चेक इट, इट हैज गॉन अप, सो वील चेक इट। यहां पे हमारा रिटर्न क्या है इसी सेम पीरियड में। प्लस अगर हम इस मार्जिन जो हमको मिला है, इससे सक्सेसफुली पैसा बना सके, तो ट्रेडिंग का रिटर्न इसमें ऐड हो जाता है। यानी आपका अंडरलाइंग एसेट जो रेस्टोरेंट के केस में एक डेप्रिशिएटिंग एसेट था, वो इस केस में एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो let me take you to the account value curve. Okay, let me take you to the account value curve over here. So let me bring back this over here. Yes, ठीक है, account value curve पे चलते हैं एक बार और समझते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। Okay, so yes, right. अब डैशबोर्ड पे चलेंगे तो इस पर्टिकुलर अकाउंट का अकाउंट वैल्यू कर्व हमारे सामने आ जाएगा। सो एंड टू एंड इसको देख लेते हैं एक बार। Yes, this is the account value curve. If you can see it over here clearly, let me just bring it little bit up. ये हमारा अकाउंट वैल्यू कर्व हो गया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहां समझने की क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे इस पर्टिकुलर पीरियड में मोर और लेस, थोड़ा सा और इसको हम पीछे कर सकते हैं, सो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पीरियड में मोर और लेस हम कर रहे थे
टेस्टिंग, यहां सिर्फ टेस्टिंग हो रही थी और कई बार इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत छोटा दिख रहा हो आपको, बट यहां पे कई बार अकाउंट ब्लो भी हुआ। टेस्टिंग जब कंप्लीट हो गई इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद, यहां एक आखिरी अकाउंट जब भी हमारा ब्लो हुआ टेस्टिंग के दौरान, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, लाइव मार्केट में टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, बहुत छोटा कैपिटल था, 50-60 हज़ार, 1 लाख 2 लाख का कैपिटल था। उसके बाद हमने पहली बार कैपिटल डाला यहां पे तकरीबन 4.5 लाख रुपए का, ठीक है, इस जगह पे 4.5 लाख रुपए कैपिटल डाला और उसके बाद इस पूरे पीरियड में उस कैपिटल को टेस्ट किया। वो कैपिटल इस पीरियड में बढ़ता रहा, करेक्ट। सेकेंडली देखिए, ऊपर वाला जो कर्व दिख रहा है आपको अकाउंट वैल्यू कर्व दिख रहा है, ये वाला जो कर्व है आपको, ये वाला जो कर्व है, ये वाला, दिस इज योर दिस इज माय इन्वेस्टिंग कर्व, ठीक है। इसमें जो भी इक्विटी इन्वेस्टिंग है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई है ये दिख रहा है, ओके। दोनों में आपको यहां पे डिफरेंस भी बड़ा दिखेगा, ठीक है। यहां पे कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, बट यहां पे जो आपको डिफरेंस दिख रहा है इस पीरियड में, दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग रिटर्न्स। या फिर आपको यहां पे जो डाउनफॉल दिख रहा है, यहां पे वो डाउनफॉल नहीं दिख रहा होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग ड्रॉडाउन, ओके। चलिए समझ लेते हैं एक बार अकाउंट वैल्यू कर्व को भी। यहां पे जब आप देखेंगे तो हमने पहली बार यहां पे कैपिटल इन्फ्यूज किया था 35 लाख रुपीस। ये सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, बाय द वे आप जाके देख सकते हैं। अगेन यहां पे कैपिटल इन्फ्यूज किया था कुछ 30 लाख के आसपास, एग्जैक्टली मुझे आई डोंट रिमेंबर, यहां पे चेक करना पड़ेगा, बट प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और एक लास्ट टाइम यहां पे 10 लाख रुपए का हमने कैपिटल इन्फ्यूज किया था। ये जो नीचे के आपको कर्व दिख रहे हैं ये वाले, दीज आर नथिंग बट ब्रोकर पे आउट्स, ये ड्रॉडाउन था लास्ट वाला, ठीक है, बट रेस्ट ऑल आर प्योरली ब्रोकर पे आउट्स, ओके। अब इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली बात क्या है यहां पे, ठीक है। कैपिटल मेरा कितना है यहां पे अगर आप देखेंगे, सो लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। मेरा कैपिटल, मेरे पास टोटल कैपिटल कितना अवेलेबल है ये मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। अकाउंट में अगर आप जाके देखेंगे, सो राइट नाउ इट्स अराउंड 1.43 करोड़, ठीक है। क्या मैं पूरे कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं? नहीं, मैं पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 50 लाख से ट्रेड कर रहा हूं। दैट इज पार्ट ऑफ माय पोजीशन साइजिंग। अब इस कैपिटल का हो क्या रहा है यहां पे ये समझना जरूरी है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि आप एप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो लेट मी जस्ट शो यू दैट वन थिंग जो मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एप्रिशिएटिंग एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या आपको यहां पे दिख रहा है, देयर इज अ प्लेस्ड होल्डिंग, ठीक है। हियर इज द प्लेस्ड होल्डिंग, 1,18,00,000 रुपए की प्लेस्ड होल्डिंग है। इसमें से हेयर कट कटने के बाद ट्रेड करने के लिए मार्जिन मिलता है, उस मार्जिन को हम ट्रेड करने में यूज कर सकते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल कैपिटल दैट इज प्लेज्ड। प्लेज्ड का मतलब है कि मेरी एग्जिस्टिंग कैपिटल में से ही कुछ हिस्सा मैंने ब्रोकर को प्लेज कर दिया और बोला है कि मुझे इसमें से मार्जिन दे दो अपना हेयर कट काट के और मुझे उससे ट्रेड करने दो। नाउ अब इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे देखने वाली है अकाउंट वैल्यू कर्व के अंदर, ठीक है। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अकाउंट वैल्यू कर्व में। यहां पे जो आपको कर्व दिख रहा है, दिस इज द रिटर्न ऑन माय अंडरलाइंग एसेट। यहां पे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो रिटर्न आया है या इक्विटीज के थ्रू जो रिटर्न आया है वो रिटर्न दिख रहा है, ठीक है। और ये कंबाइंड कर्व है दैट इंक्लूड्स द रिटर्न फ्रॉम माय ट्रेडिंग। अब देख लेते हैं कि इसके थ्रू रिटर्न कितना आया है, इन्वेस्टिंग के थ्रू। मैंने आपको ट्रेडिंग के थ्रू बता दिया 22-23 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न है। अब इन्वेस्टिंग के थ्रू कितना आया है ये भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अब क्लियर हो जाएगा आपको कि जनवरी 2023 से लेकर आज, यानी या इनफैक्ट अप्रैल में हमने इन्वेस्ट किया था, यहां पे दिख रहा है आपको पहला इन्वेस्टमेंट यहां पे, दिस इज अप्रैल 2023। यहां से हम काउंट करेंगे, आज 14 मंथ्स हो गए हैं, तकरीबन जून खत्म हो गया है। तो इतने समय में इन्वेस्टिंग के थ्रू कितना रिटर्न आया है, द मार्केट हैज बीन काइंड, ऑब्वियसली दैट इज वन मोर रीजन, बट ओवरऑल फिर भी हम देख सकते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिला इन्वेस्टिंग के थ्रू। सो वील गो टू द होल्डिंग्स, ओके। So we'll go to the holdings and this is the return that we have generated purely from investing, right? So let me just again open it up. Yes, this is the return that we have generated from investing, ठीक है। 31% के आसपास इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है, 92 lakhs and this is the return that we have, correct? इसी रिटर्न में से हम प्लेज करके ट्रेड कर रहे होते हैं। सो अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे, सो 29 lakhs जनरेटेड फ्रॉम, या 30% बोल सकते हो आप, इन 14 months जनरेटेड फ्रॉम investing and 29 plus around 22-23 lakhs generated from trading। कैपिटल कितना था यहां पे, पूरा कैपिटल कितना था यहां पे, मैंने टोटल कैपिटल जो डाला है आज तक जो कैपिटल डाला है वो इतना ही है, 92 lakhs के आसपास। मोर और लेस ऑल द कैपिटल इज इन्वेस्टेड, रेस्ट ऑफ द कैपिटल हैज ग्रोन इटसेल्फ। तो 90 लाख पे अगर मुझे ये रिटर्न मिल रहा है, मोटा मोटा अगर आप बोलेंगे, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 50 लाख मान लीजिए, ठीक है। दिस एनीथिंग नॉर्थ ऑफ 50%, 50% से ऊपर का तकरीबन ये यहां पे रिटर्न मुझे मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट। 50% के ऊपर का यहां पे रिटर्न मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टिंग ने भी रिटर्न दिया है, ट्रेडिंग ने भी रिटर्न दिया, करेक्ट। सो दिस इज द करंट अकाउंट सिचुएशन एज ऑफ नाउ। आज 5 जुलाई 2024 है। नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा क्वार्टर होने के बाद ही डालूंगा, बार बार वीडियो डालने का मुझे इतना सेंस नहीं दिखता। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा अकाउंट में, कोई चीज ऐसी लगेगी मुझे डालना चाहिए, आपको कुछ बताना चाहिए, तो मैं जरूर वो चीज करूंगा। बट
Other than that, it doesn't make sense. So now coming back to the important points over here, right? Important point ये है कि फेलियर रेट हर बिजनेस में होता है, ठीक है? फेलियर रेट हर बिजनेस में होता है, ऐसा नहीं है कि इसी बिजनेस में बस, फेलियर रेट हर बिजनेस में होता है. इट्स जस्ट यू हैव टू ट्रीट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस. बिजनेस में क्या होता है, आप अपनी रिस्क को मैनेज करके चलते हो, आप अपने रिटर्न्स को मैनेज करके चलते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स को मैनेज करके चलते हो, राइट? आपके पास अगर 10 लाख रुपए है कोई बिजनेस करने के लिए, आप पूरी 10 लाख की जमा पूंजी बिजनेस में नहीं लगा देते हो, आप उसका कुछ पोर्शन बिजनेस में लगाते हो, बाकी अपने आप के पास रखते हो फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस और फॉर योर रनिंग एक्सपेंसेस, अदर थिंग्स, राइट? सो दिस इज हाउ टू थिंग्स वर्क. सबसे पहली बात, रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 1, दैट इज गोइंग टू कंप्लीटली चेंज द वे यू ट्रेड. नंबर 2, पोजीशन साइजिंग. आपके पास टोटल कैपिटल कितना है और आप उसका कितना परसेंटेज डिप्लॉय कर रहे हो. मेरे पास टोटल कैपिटल कितना है, मैंने आपको जस्ट बताया, मेरे पास टोटल कैपिटल है 1.4 करोड़ के आसपास. मैं कितना डिप्लॉय कर रहा हूं, लेस देन 50-60 lakhs, राइट? सो अपने 50% कैपिटल भी डिप्लॉय नहीं करता मैं एक दिन के अंदर ट्रेड में. दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मेंटल पीस. अब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रेड में, देखिए रिस्क मैनेजमेंट सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट हो सकता है. हो सकता है कि आपका रिस्क एपेटाइट, हो सकता है कि आपका रिस्क एपेटाइट, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना. हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं इधर पे. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है आपका रिस्क एपेटाइट और मेरा रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो, बट मोर और लेस बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेनी होती है. जैसे मैं जब फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गोज होती है, ठीक है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गोज है, तो मेरा रिस्क परसेंटेज लेस देन 0.8% होता है. 0.8%, 0.8% से कम की रिस्क होती है, 1% की भी नहीं. जब मैं सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, सेमी ऑटोमेटेड, ठीक है, सेमी ऑटोमेटेड का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? सेमी ऑटोमेटेड जब मैं करता हूं तब क्या होता है, मेरा रिस्क परसेंटेज 2% और लेस, ठीक है, क्योंकि यहां पे डिस्क्रिशन इन्वॉल्व है. इस वाली ट्रेडिंग में कुछ अमाउंट तक का डिस्क्रिशन इन्वॉल्व है, ठीक है? डिस्क्रिशन यानी मैं अपने डिसीजंस इस समय कई बार खुद ले रहा होता हूं. देखिए स्टार्ट तो ट्रेड होता है ऑटोमेटेड मैनर में, ठीक है, ऑटोमेटेड मैनर में ट्रेड स्टार्ट होता है, बट इसमें बीच में कौन से लेग्स को बदलना है, क्या करना है, कौन से सेलिंग लेग्स ऐड करने हैं, कहां एडजस्टमेंट करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आई कैन नॉट बी एज फास्ट एज कंप्यूटर, आई कैन नॉट बी एज फास्ट एज एन एल्गोरिदम. तो मेरा ओवरऑल रिस्क तो डिफाइंड है 2% पे, सेमी ऑटोमेशन की बात कर रहा हूं अभी मैं, बट इंटरनली मैं इतनी जल्दी क्लिक नहीं कर सकता बटने, अपने ऑर्डर नहीं काट सकता, ये सब नहीं कर सकता, ठीक है? तो मुझे थोड़ा सा खुद को कुशन देना रहता है. 1% पे अगर मैं चीज को बंद कर दूंगा तो हो सकता है मैं अपने आप को इतना कुशन नहीं दे रहा हूं, राइट? सो 2% का रिस्क इन सेमी ऑटोमेशन, बट दिस इज द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. अब ये कंट्रोल कैसे होता है? फॉर मी, हाउ डज इट वर्क? लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग. करेंटली आई यूज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एल्गो टेस्ट, ठीक है? ये प्लेटफॉर्म मैं इस समय यूज करता हूं, एंड in this platform I have a predefined system, predefined, back tested, live tested, forward tested system for fully automated algos, ठीक है, fully automated systems, ठीक है. इनको मैं डिप्लॉय करता हूं राइट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, ठीक है. फ्राइडे को हम डिप्लॉय नहीं करते हैं फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स को. फ्राइडे को अभी तक मुझे कोई बहुत अच्छी फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी नहीं मिली है. सेंसेक्स इंडेक्स इज वेरी वाइल्ड फॉर प्योर ऑटोमेशन, तो हम उसमें नहीं करते हैं. मंडे को हम डिप्लॉय करते हैं इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स, ठीक है, इट्स 2 days टू एक्सपायरी. ट्यूसडे को भी हम डिप्लॉय करते हैं इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स. वेंसडे को भी बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर ही डिप्लॉय होता है, एंड थर्सडे वी हैव द निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है. तो हम थर्सडे निफ्टी के अंदर डिप्लॉय करते हैं इसको, राइट. सो इस तरीके से हमारा ऑटोमेशन चलता है. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि ये स्ट्रैटेजीज आपको जितना रिजल्ट इन्होंने मुझे दिया ना पिछले 1.5 साल में, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगले 1.5 साल में उतना ही रिजल्ट दे दें. 2023 के अंदर अगर आप पीछे वीडियो जाके देखेंगे, दिस सिस्टम हैज गिवन मी 50% रिटर्न. वेरीफाइड पीएनएल के साथ मैंने डिटेल वीडियो डाल रखा है 2023 के रिटर्न का, वॉच इट. 50% रिटर्न. बट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अब ये स्ट्रैटेजी इतना दे. ज्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है, जीरो भी दे सकती है, नेगेटिव भी दे सकती है. नेगेटिव कंट्रोल रहेगा, -2, -3, -5% किसी भी ईयर में, ठीक है. तो ट्रेडिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेडिंग एक लीनियर बिजनेस नहीं है, ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है. उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन्स इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है. तो जब अगर आप बाय एनी चांस ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं कोर्स में जाके मेरे साथ और डिप्लॉय करना चाह रहे हैं इन स्ट्रैटेजीज को, आई वुड हाईली रिकमेंड यू
कि कोर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मैं लेके आया हूं, लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, नीचे मिल जाएगी पिन कमेंट्स में। बिल्कुल भी कोर्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप प्योरली सिर्फ इन स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करना चालू कर दें। आप कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट कोर्स में 24-25 घंटे के सेशंस में मैंने आपसे ये डिस्कस किया, आपको ये समझाया कि आप खुद के सिस्टम कैसे बनाएं, आप खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, आप खुद के सिस्टम को बैक टेस्ट कैसे करें, लाइव टेस्ट कैसे करें, फॉरवर्ड टेस्ट कैसे करें, कैसे आप किसी भी ट्रेड के अंदर ओवरऑल रिस्क को डिफाइन करके चल सकते हैं, कैसे भी आप किसी ट्रेड के अंदर अपने एसएल्स को प्री डिफाइन करके चल सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में उस कोर्स के अंदर डिस्कस किया है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो कोर्स जरूर अटेंड करें, देखें, खुद के सिस्टम्स को बनाना भी सीखें। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, अब बात रही कि सेमी ऑटोमेशन क्या होता है। ठीक है, सेमी ऑटोमेशन करेंटली आज 5 जुलाई है। ठीक है, अभी लेक्चर्स ऐड नहीं हुए सेमी ऑटोमेशन के ऊपर, बट इन द नेक्स्ट 1 मंथ हो जाएंगे। सेमी ऑटोमेशन में हम किसी भी स्ट्रैटेजी को, लेट्स से एक आयरन कॉन्डोर को हम ऑटोमेटेड फॉर्मेट में डिप्लॉय करते हैं। दिस इज हाउ एन आयरन कॉन्डोर लुक्स लाइक। ये पे ऑफ ग्राफ है बाय द वे उसका, जो लोग नए हैं वो समझ लें। ठीक है, और यहां पे हमारा पुट सेलिंग लेग है, यहां पे हमारा कॉल सेलिंग लेग है। ठीक है, यहां पे हमारा कॉल का हेज है, यहां पे हमारा पुट का हेज है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में मूव करता रहा, तो हम स्ट्रैटेजी को चलने देंगे। अगर अनफेवरेबल डायरेक्शन में मूव करने लगा, मार्केट अंदर की ओर आने लगा, ठीक है, तो हम अपने कॉल सेलिंग लेग को शिफ्ट कर सकते हैं मैनुअली। बट ओवरऑल इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो रिस्क है वो हम प्री डिफाइन करके चलते हैं 2%। ठीक है, मैं प्री डिफाइन करके चलता हूं, आप 2%, 3%, 1% जो भी रखना चाहें। 3% बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, तो उसके अंडर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ इट वर्क्स। ओके, अब वापस आ जाते हैं। एक बात, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था इस पूरे वीडियो में। सो यस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग मैंने आपको बता दिया कि मैं 1.4 करोड़ के कैपिटल में से भी सिर्फ 50 लाख को यूज कर रहा होता हूं। दैट इज पार्ट ऑफ पोजीशन साइजिंग। मेरी ट्रेडिंग जर्नी मैंने आपके साथ सिखा दी, मेरा मेथड बता दिया। बहुत हौच पौच हो गया यहाँ पे, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट ओके, वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपको बताना, सिखाना। ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट अ वेरी लीनियर बिजनेस। ठीक है, 1 सेकेंड, यस, ट्रेडिंग इज वेरी नॉट अ वेरी लीनियर बिजनेस, ये हमने समझ लिया है। हमने अपने रिटर्न्स को स्टडी कर लिया है। मेरा ट्रेडिंग मेथड क्या है ये मैंने आपको बता दिया। फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गोस प्लस सेमी ऑटोमेटेड एल्गोस मिक्स करके मैं ट्रेड करता हूं। वेरीफाइड पीएनएल आपके साथ शेयर कर दिया है। जस्ट इन केस अगर आप चाहें तो सिंपली लेट मी डू जस्ट वन थिंग। यस, आप सिंपली इस वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड यू कैन लुक एट द वेरीफाइड पीएनएल। इफ यू आर बाय एनी चांस इंटरेस्टेड टू join the course and start learning, then you can surely do it from here itself. So let me just, yes, then you can surely do it from here. ये पूरा करिकुलम कोर्स का इस जगह पे अवेलेबल है। नाउ FAQ सेक्शन को जरूर देख लें, बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं लोगों के। मोर और लेस इस FAQ सेक्शन में वो सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो इस FAQ सेक्शन को जरूर देख लें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दैट Utkarsh, so if you are a profitable trader, why are you selling courses? My friend, I am selling courses because I am a profitable trader. You understand? मैं प्रॉफिटेबल हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए ये कोर्स बेच पा रहा हूं। ठीक है, हिम्मत है वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डालने की, इनफैक्ट लाइव वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करने की। अगर आप जाके देखेंगे, सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। यहां पे आप जब जाएंगे मेरे वेरीफाइड पीएनएल में, माई लाइव पोजिशंस आर ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। दिन भर में क्या हो रहा है ये यहां हमेशा दिखेगा आपको। ये पिछले 4 महीने से 3 महीने से लाइव पोजीशंस ओपन है। You can go at this point and check live positions anytime. So I'm not saying that I am the most profitable trader. I'm just saying that I know what I'm doing. But yes, if you are interested, so this is the course and you can attend the course, learn for yourself, build your own systems, build your own strategies, get live access with me. आप डिस्कशन कर सकते हैं मुझसे, डाउट्स पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ if you wish you can trade my systems. There are certain criteria to it, वो आपको टीम शेयर कर देगी। You can just simply send a WhatsApp to the team from here. यहाँ पे अगर आप WhatsApp भेजेंगे टीम को तो चला जाएगा। So you can just send a WhatsApp to them and they'll help you with everything. Now, if you have any doubts regarding my PNL returns, anything, you can drop in the comments and मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा आपका आंसर देने का। Best case would be kindly send a message to the support team. They'll help you with all your queries. So thank you so much for listening to me. If you have not subscribed to my channel, I would highly recommend you सब्सक्राइब कर लें। आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहने को मिलता रहेगा, एंड विद अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच।